हम बात करेंगे उगना कैब के संचालक से, अजीत झा जी से, और जानने का प्रयास करेंगे कि ये बेनीपट्टी के सुदूर इलाकों में इन्होंने कैब का संचालन किस मकसद से किया है, इसके लिए उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली। अजीत जी, आपके बारे में जानकारी मिली कि आप उगना कैब चला रहे हैं यहाँ। हालांकि हम लोग शुरू में महानगरों में सुनते थे, बहुत सारे कैब चल रहे हैं, ओला कंपनी चल रहा है जो लोगों को प्रोवाइड कर रहा है रात के 12 बजे भी गाड़ी, और यहाँ काफ़ी आपातकालीन स्थिति भी होती है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअल मैं लॉकडाउन के तहत दिल्ली में मैं रहता हूँ, विगत 26 वर्षों से रहता हूँ। तो मेरे दिमाग में हमेशा से रहा जो मिथिला क्षेत्र के लिए क्या किया जाए। तो मेरे जब यहाँ पे एयरपोर्ट का ओपनिंग होने वाला था नवंबर में, 8 नवंबर को, तो हमने ऐप बेस्ड टैक्सी का यहाँ पर शुरुआत किया और 30 गाड़ी से शुरुआत किए थे। अभी मुझे बताते हुए आप लोगों का बड़ा हर्ष हो रहा है, जो 450 गाड़ी से ऐप पे चल रहा है। और यहाँ से दरभंगा से शुरुआत में दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल से किए थे। अभी मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और देवघर भी अभी स्टार्ट हुआ है, हो रहा है। वहाँ भी एयरपोर्ट आ गया है, संचालन होने वाला है। तो ये प्रेरणा हमें मिली, जो मेरे मन में हमेशा से ये था जो मिथिला क्षेत्र के लिए करूँ। यहाँ पर बहुत असुविधा होता था, और ख़ासकर रात में ट्रेन से कोई उतर रहा था, मैंने खुद उतरा है ट्रेन से, तो मुझे पूरे रात भर जो है ना इंतज़ार करना पड़ता था। जयनगर में या मधुबनी में कोई गाड़ी नहीं मिलती थी। तो हम चाह रहे थे यहाँ पर कैसे लोगों को गांव-गांव से सुविधा मिले, और ये अभी मिल रहा है। और 24 आवर हम लोग सेवा दे रहे हैं। विगत ये नवंबर 2020 से हम लोग दे रहे हैं, 8 नवंबर से कंटिन्यू अभी हम लोग कर रहे हैं, दे रहे हैं सुविधा। आपके द्वारा जो जितनी भी 450 गाड़ियाँ आपके हैं, तो स्वाभाविक है कि 450 व्यक्ति को आपने रोजगार भी मुहैया कराया है। आपका ये संस्थान कहाँ कहाँ कार्यरत है अभी? अभी तो ये हमने दरभंगा, बिहार से शुरुआत किया है। उगना कैब प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। और अभी तो यही, जैसे मैंने बताया, पटना में चल रहा है, मुजफ्फरपुर में है, सहरसा, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर, बेगूसराय और ये अपना मधुबनी। ये गांव-गांव में हम सुविधा छोड़ने का भी काम करते हैं और लाने का भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है जो सिर्फ एयरपोर्ट से हम सुविधा दे रहे हैं या स्टेशन से सुविधा दे रहे हैं। यदि एक ग्रामीण एरिया में रात के 12 बजे भी आप कॉल करेंगे तो हमारा दरभंगा बेस है, दरभंगा में हमारा हेडक्वार्टर है। और अभी रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा दिल्ली में है, बट ब्रांच ऑफिस हमारा दरभंगा में है। अब गांव-गांव में हम 24 आवर जहां से भी जो कॉल आता है या बुकिंग आता है ऐप के थ्रू, वहां से हम सब जगह सुविधा दे रहे हैं। अब बिहार के तमाम दर्शक आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप यह बताइए कि उगना कैब का गाड़ी अगर किसी को लेना हो, वो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? बहुत ही सरल प्रक्रिया है। जो आप प्ले स्टोर में जाएंगे और उगना कैब लिखेंगे आप, तो उसमें आ जाएगा, और उसको ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर करेंगे, अपना डिटेल डालेंगे एक बार, पहली बार, और उसके बाद वो ऐप आपके फ़ोन में आ गया, और उसके माध्यम से आप बुक कर सकते हैं। वहाँ से आप जहाँ से जो है अपना डेस्टिनेशन डालिए, जहाँ से आप हैं और जहाँ आपको जाना है। आप जहाँ खड़े हैं वो डेस्टिनेशन अपने आप ले लेता है। जहाँ जाना है उस डेस्टिनेशन को आपने सिर्फ डालना है। 3 तरह की हमारे पास गाड़ियाँ हैं। माइक्रो है, जिसमें हमारा सेंट्रो अवेलेबल होता है, वैगनार अवेलेबल होता है, सेलेरियो अवेलेबल होता है, ये और ऑल्टो K10 अवेलेबल होता है माइक्रो में, जो अभी 11 रुपये पर किलोमीटर चलता है यहाँ पे। बिकॉज अब यहाँ पर CNG की व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए मैं भी मानता हूँ ये थोड़ा सा महंगा है। लेकिन आने वाले कुछ समय में यहाँ पे मुझे विश्वास है, जो आने वाले समय में CNG भी यहाँ आएंगे, तो हम लोग भी, और जैसे महानगर में रेट है उसी तरह से हम लोग भी कम करेंगे और हम लोगों को सुविधा करेंगे। एक रेंज हो गया। दूसरा रेंज हमारा सेडान गाड़ी का है, जिसमें हमारा होंडा अमेज है, इसके बाद में एक्सेंट गाड़ी है और डिजायर गाड़ी है। ये सब इस तरह की गाड़ी जो है ना सेडान में है, जो 12 रुपये पर किलोमीटर हम अभी सुविधा दे रहे हैं यात्री को। और एक है SUV रेंज का, जिसमें स्कॉर्पियो है, इनोवा है, अर्टिगा गाड़ी है। ये सब गाड़ी जो है ना उसमें हम सुविधा दे रहे हैं, जो उसका 14 रुपये पर किलोमीटर है। उसके बावजूद भी यदि आप पहले की अपेक्षा यदि आप देखेंगे, यदि आप हमारा रेट कंपेयर करेंगे किसी भी गांव से, तो पहले जो मधुबनी से, एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं, दरभंगा मधुबनी का डिस्टेंस लगभग 32 से 35 किलोमीटर है। तो लोग 1800 से 2500 रुपया ले रहे थे।
अभी हम लोग जो हमारा छोटा गाड़ी है वो 850 900 मैक्सिमम, जो बड़ा गाड़ी है उसमें 1000-1200 में आपको गाड़ी मिल जाता है। इवन अच्छा से अच्छा यदि हम 75 किलोमीटर का दूरी पहले तय करते थे और हम गांव से ग्रामीण एरिया से जब हम गाड़ी लेके जाते थे तो 3500 रुपये हमको गाड़ी को देना पड़ता था। लेकिन अभी आज के डेट में जो है हम 1800 में ये सुविधा हम दे रहे हैं। 75 किलोमीटर तक का जो राइड है उसमें हम 1800, और जो बड़ी गाड़ी है 2200 रुपया, इस तरह से हम सुविधा दे रहे हैं लोगों को। अन्य राज्यों के लिए भी कुछ सोचे हैं? बिल्कुल, अभी जैसे कि मैंने बताया, अभी जो बिहार यहाँ के जो कुछ स्टेट्स का अभी सफलता मिलने के बाद अभी हम देवघर में जैसे मेरा प्रचार प्रसार चल रहा है। बिकॉज अभी कुछ देर हुआ, लॉकडाउन की वजह से देर हुआ, नहीं तो ये हमारा पिछले महीने ही वहाँ से ओपनिंग होना था, तो ये लॉकडाउन हो गया बीच में। और वहाँ पर भी अभी हमारा एयरपोर्ट बाबा बैद्यनाथ धाम में स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा देरी हुआ है। अभी मुझे जैसे कि इन्फॉर्मेशन है जो अभी 1-2 महीने में वर्किंग हो जाएगा, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो तब तक हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है और हम फिर झारखंड में जाएंगे, अगले वहाँ से फिर हम गया का प्रोग्राम है, रांची का प्रोग्राम है, और फिर आगे धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। अब आपने शुरुआत में रेलवे स्टेशन की बात की कि आपको आने में यहाँ समस्या होती थी, जयनगर भी रुकना पड़ता था। अब आप कैब के एक संचालक हैं, लेकिन आपका नज़रिया वही है कि किसी लोग को अपने घर तक जाने में कोई परेशानी ना हो। अब क्या परेशानी कुछ कम देख रहे हैं? बहुत ही लोगों को सुविधा हुआ है। मुझे बताते हुए इतना खुशी हो रहा है, जो रात में हम 1:45 बजे रात में, 1 बजे रात में, 3 बजे रात में हमने लोगों को सर्व किया है। और जो हमारे स्टाफ हैं, अमित जी हैं, नीलेश जी हैं, इन लोगों ने सब संचालन करते हैं, ऑफिस को देखते हैं और हर जगह से गाड़ी मुहैया कराते हैं, तो हमें बड़ा खुशी होती है। जो कोई, जैसे मुझे एक बहुत अर्जेंट एक कॉल आया था, एक राजनगर के पास एक गांव है, वहाँ पर कोई बीमार थे, विक्रम से एक गांव है वहाँ पे, बाहुबड़ी के पास है, और हमने तुरंत वहाँ पर गाड़ी, इमीडिएट गाड़ी अवेलेबल हमारा वहाँ पर पास में राजनगर में और खुटौना में गाड़ी था। तो हमें बताते हुए खुशी हो रहा है, जो मतलब बहुत अर्जेंट था, उनका बहुत तबीयत ख़राब हो गया था और हमने उनको गाड़ी दिया और उनको लेकर दरभंगा आए इलाज कराने के लिए। ये थे उगना कैब के संचालक अजीत झा जी, जिनका कहना था कि इन्होंने जो समस्याएं झेली है और बिहार के उत्तर बिहार में जो एक यातायात की गांव में प्रवेश करने के लिए काफ़ी समस्याओं को जूझना पड़ता था, इस समस्याओं को दूर किए हैं। और अन्य वाहनों के संचालन में जो जितने किराया वसूली जाती है, लोगों को भी किराए में सुविधा मिल रही है। अब हम बात करेंगे रवि जी से। रवि जी, आप उगना कैब के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपका इस कंपनी के विस्तार में कितना प्रयास होगा? देखिए, ब्रांड एम्बेसडर की जो जिम्मेदारी होती है बड़ी ही संयम, साझेदारी और विश्वसनीयता की होती है। जब कोई भी कंपनी का कोई ब्रांड एम्बेसडर बनता है तो उनकी विश्वसनीयता, डिग्निटी देखी जाती है, कितना समाज में ट्रांसपेरेंट है, कितने उनमें पारदर्शिता है। जो हमें हमेशा बात करता हूँ कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की, जैसे आदरणीय ने आपको बताया, आदरणीय जो उगना कैब के ऑनर हैं और आदरणीय अजीत झा जी, जिन्होंने एक युवा को, आप जान रहे हैं कि जब लॉकडाउन ऐसे परिस्थिति बनी, जब सब सोच लिया कि अब अगर कहीं पर हूँ तो वहाँ से अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध करके घर की ओर चल दिए। पलायन के कितने सारे बेरोज़गार हुए, ये डाटा है आप लोगों के पास काफ़ी और उन परिस्थिति में उस विषम परिस्थिति में कोरोना जैसा विश्वव्यापी महामारी, हम लोग पहले समझते थे हैजा ये आता था, दादी कहती थी, लेकिन इस बार तो प्रत्यक्ष रूप से देखा हूँ। और इसमें कोई युवा अगर खड़ा होता है जो ये कहे कि हम मिथिलांचल को उस पटल पर लाना चाहते हैं जो हमने दिक्कत किया है, वो नहीं होने दूंगा। हमने रेलवे स्टेशन पर गया और हमारे पास अगर 4 चक्का अवेलेबल नहीं हुआ, कितने वारदात होते थे, ये छिपे नहीं है किसी से बिहार में। लेकिन आज वो समृद्धि और वो चाणक्य की जो नीति है, सारा बिहार में संपदा से लैस है और सारा वही सुविधा आप कहेंगे। जो ये बिजनेस कोई पर्पस नहीं है, बिजनेस ये सेवा का कार्य है। ये उगना कैब एक सेवा है और हम लोग सेवा ही करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि एक जब शुरुआत हुए थे तो आदरणीय ऑनर जी से हमारी बात होती रहती, मीटिंग होती है, तो सब एक हमारे चालक थे, उन्होंने बताया कि कोई गहना था, काफ़ी कॉस्टली था ज्वेलरी, और वो छूट गया था। और फिर
उनको जब आया बैग तो उन्होंने देखा भी नहीं चालक जो क्या है नहीं है, वो वहाँ से फ़ोन किया कि बैग हमारा छूट गया। जब हम लोगों ने देखा तो उसमें पूरा ही ज्वेलरी था उनका, क्योंकि बेटी का उनका दुरागमन था संभवतः यह। तो वो सारा फिर जा कर के दिए, तो उनको जो वो क्रिएटिविटी बनी, वो विश्वसनीयता और वो पारदर्शिता, आप मेरा बात समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि माइक पे बोलते हैं, लेकिन उनसे अगर ये चीज़ें होता तो आपको फीलिंग होता, वो टच होता है। आज तक उनके बेटा भी आया, फिर वो भी आया, सभी अब जुड़ गए हैं परिवार के साथ ही। तो ये होता है डिग्निटी की बात जो हम करते हैं। तो विश्वसनीयता की, ब्रांड एम्बेसडर की जहाँ तक बात है, तो हम 100% पूर्णतया समर्पित है। आप जानते हैं कि भारत की ओर से पूरे विश्व में 3 विश्व कीर्तिमान हमने योग में स्थापित किया, और आदरणीय के संपूर्ण जीवन योग में रहा, और एक छोटे भाई के नाते हमें प्यार देते हैं, मान सम्मान करते हैं, और इन्होंने कहा कि आप ही बनेंगे। मैं जबकि ये कहा था कि तो नहीं आप ही को करना है सब कुछ, तो ये एक सौभाग्य है मेरे लिए। और मिथिलांचल में ऐसे जब व्यक्ति आते हैं जो अपना सारा सुख सुविधा लैस छोड़ करके, और आज देख रहे हैं कि यहाँ पर तो अब लैन की भी बात करेंगे 24 घंटा, लेकिन हाँ अब हो गया है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन दिल्ली की जो सुविधा है वो तो नहीं ही है अभी भी। तो उन सब छोड़ करके यहाँ पर आए हैं और इसमें धूल फाँक रहे हैं। तो ज़रूर है कि ऐसे युवा अगर आएंगे आगे तो ज़रूर परिणत होगा, और ब्रांड एम्बेसडर क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है विकास की ओर से, वो सक्सेस होगा ही। जहाँ तक उगना कैब की बात है, तो तकरीबन 500 के अंदर हमारे पास गाड़ी अवेलेबल है। अब एग्जैक्ट जो आपको पता है 400, लेकिन इसमें प्रोसेस है, जैसे कि जो है वो हमारे वो पीला नंबर होता है और एक ये 2 नंबर होता है, क्या वो आदरणीय बताएंगे। हाँ, कॉमर्शियल जो होता है वो यूज कर सकता है, प्राइवेट वाला नहीं होता है इसमें यूज। तो ये सब बातें हम लोग का मीटिंग होता है तो बहुत सारी बातें निकल, पहले तो ये भी नहीं जानता था किसे कॉमर्शियल बोलते हैं, और तो इन्होंने ही बताया कि नहीं वो हम नहीं यूज कर सकते हैं, जिसका नंबर वो कॉमर्शियल है वो वही होगा, प्राइवेट किसी का है तो उसको हम इसमें नहीं यूज कर सकते। तो यही सब है, पूर्ण ट्रांसपेरेंसी है। देखिए हमारा सैलरी एक बता रहे थे, हम आज ही बात करता हूँ, हमारे जो चालक थे उनको मैं पूछा कि आप बताइए ये कि सैलरी आपको समय पर कहे कि क्या बात करते हैं सर, हमारा तो एकदम, मैं जब वहाँ से चला, दिल्ली से चला हूँ, और जब यहाँ उतरा दरभंगा एयरपोर्ट पे, तो मैं क्या किया, ब्रांड एम्बेसडर के नाते मैं मोबाइल को अपना इनको मैसेज लिख दिया कि मेरा स्विच ऑफ है मोबाइल, आप मुझे पिकअप कर लीजिएगा। तो अब मोबाइल मेरा स्विच ऑफ था, और कैसे ये हमको देखते इन्होंने, अब जबकि लॉकडाउन के कारण ये भी घर से नहीं निकले, और इन्होंने एक बार बता दिए अमित जी को, और अमित जी जो पूरा अभी देख रहे हैं, उन्होंने तुरंत हमें पहचान लिया। वहाँ कैसे पहचान, जबकि उनसे मुझे मुलाकात भी नहीं थी। तो ये जो हमने बंधन देखा तो मुझे प्रसन्नता हुई कि नहीं, ज़मीन पर काम हो रहा है। कोई व्यक्ति आ रहा है, उन्होंने फ़ोन कर दिया, स्विच, मैंने मैसेज लिख दिया था, जबकि स्विच ऑफ नहीं था, मेरे पास था बैटरी, लेकिन मैंने कर दिया कि देखता हूँ वहाँ पर क्या मुझे ट्रीटमेंट, वो जो सेवा भाव से हमें बैठाए उसमें, और ये तो ये एकदम लगा कि नहीं काम चल रहा है ठीक। तो ये विश्वसनीयता, और मुझे गर्व है कि उगना कैब का आज साथ जुड़ा हूँ कि ये परिवार है और परिवार के साथ जुड़ा हूँ। जहाँ तक बात है तो इसका जो फंड था, जो हमें 7 लाख और कुछ रुपया जो और थे, 7 लाख और उसके साथ, हाँ 7,50,000 जो 7.5 लाख, और उसके अतिरिक्त भी जो मिला, मैंने तकरीबन 11 लाख के समथिंग सारा, तो हमने उसमें भी चैरिटी किया। जो मालूम ही है, हम तो जो भी पैसा देते हैं वो संपूर्ण हम मिथिलांचल के लिए समर्पित है, आप भी जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और एक जो ब्रांड एम्बेसडर की जो दायित्व होती है कि पूर्ण एक कोई अगर कोई हमारी युवती अगर गाड़ी में बैठे तो उसको एहसास हो कि नहीं ये मेरा बहन का है, उसके चालक व्यवहार, उसके लिए हम लोग योग का कोर्स करवाते हैं। पहले ब्रेन वॉश होता है, ब्रेन को एकदम वॉश करते हैं कि आपको कैसे बिहेवियर रखना है अपने क्लाइंट के साथ, एक पारिवारिक माहौल देना है। ये जो समन्वय है ना, ये सेवा का भाव हर एक में लाना चाहता हूँ। और यही सच में पूछिए तो एक दिल में सुकून देता है कि कोई कहीं से 12 बजे रात में जैसे बताया कि कोई पेशेंट करता है, नहीं मिलता था। ये ऐसा नहीं है, कहने वाली मैं नहीं बात करता हूँ, आप फ़ोन करिए कोई नहीं आएगा, और ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ। आज मैं बोल रहा हूँ, कल ही आप करके देख लीजिए, उस नंबर तो सबके पास है। आप जैसे ही 2 बजे में करिएगा वो पूरा तत्पर है, हमारा पूरा नेटवर्क है। और मुझे गर्व है इस बात की कि आज कहने में कोई हिचक नहीं कि पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे टॉप लेवल पर हमारा उगना कैब काम कर रहा है।
इसमें कोई बहिच, एकदम दो टुक कहना चाहता हूँ। आप तो योग से जुड़े हुए थे, फिर ये उगना कैब के ब्रांड एम्बेसडर बनने के पीछे क्या कारण? देखिए, योग में एक ही होता है, योग का मतलब होता है जुड़ना। एक पति पत्नी का जुड़ाव होता है, पत्रकार और हमारा आपका जो आप जन सरोकार की भावना लेकर के आते हैं। आज हम तो हमसे पैसा तो नहीं लेते हैं कि ये करिए, और ये तो आपने कहा कि समाज के लिए आप कुछ बोलिए जो क्या आपने किए हैं और समाज को पता चले कि आप उगना कैब सेवा दे रहे हैं। यही चीज़ है, ये चीज़ है। अब आप कहेंगे, आजकल बहुत लोग कहते हैं कि पत्रकार भी, नहीं बोलना चाहता हूँ माइक पे, लेकिन बहुत सारे बिके हुए हैं। लेकिन आज आप जैसे बोले हैं कि नहीं, हमें आपका बात जाना चाहिए समाज तक, आज हमसे तो आप नहीं बोले। तो ये जो चीज़ है ना, यही है। आप अलग क्षेत्र के हैं, हम भी अलग क्षेत्र के हैं योग में, लेकिन हम विश्वसनीयता के लिए आए हैं कि वो योग में अनुशासन होता है। अगर कोई बहन इसमें बैठे तो उसे ये पता चले कि हम कहीं ऐसे जगह नहीं बैठे हुए हैं। ब्रांड एम्बेसडर एक इमेज होता है और उस इमेज को पूर्णतया डेवलप करना चाहता हूं, और वो है भी विश्वसनीयता है। जब हमने भारत की ओर से पूरे विश्व में 3 विश्व कीर्तिमान बनाया तो मुझे प्राउड हुआ और हमें बहुत बधाई मिला आपके आप भारतीय दूतावास हो। और इस बार भी हमारा 21 जून को प्रोग्राम होने वाला है दुबई में, वही वर्ल्ड रिकॉर्ड का होगा। उसमें आप संभवतः लॉकडाउन के कारण जो भी हो। तो ये है, आपने कहा कि आप योग को छोड़ करके इसमें कैसे बन गए। तो कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाता है तो विश्वसनीयता के लिए, और मिथिलांचल का वो सब, आप भी एक ब्रांड एम्बेसडर है, आप भी एक अच्छे पत्रकार हैं तो ब्रांड एम्बेसडर है। हमें जो दायित्व दिए हैं मैं पूर्णतया निर्वहन कर रहा हूँ, और जो मुझे लगता है 15 दिन पर तो तकरीबन हमारा जितने भी मेंबर्स हैं सभी कोर कमेटी होते हैं। उसके बाद 2 चरण और मीटिंग होता है, कौन से क्या है, क्या डाटा है, नहीं है, क्या रिव्यू लिया जाता है। हाँ, सब बातें जो मैं कहता हूँ वो पॉजिटिव ही नहीं है, कुछ खामियां हैं। अभी भी हम अगर किसी को कहते हैं कि 2:10 में पहुँच जाए तो हमसे एकदम फिक्स है कि वो 2:10 में, चाहे मुझे उसके लिए दूसरे गाड़ी को हो सकता है कि अगर पहुँचने में देर है तो उसको कह देता हूँ, मेरा पैसा उसमें कुछ इनकम नहीं हुआ, कई बार होता है ऐसा। लेकिन जो नज़दीक रहता है उसको भेज दो, तो जाओ तुम, क्योंकि उनको मैं टाइम दिया हूँ 2:10, तो 2:10 में पहुँचना चाहिए। हाँ, एक बात और है कि वो बुला लेते हैं, हो सकता है वो आधा घंटा वेट करा दें हमें, वो 1 घंटा वेट करवा देते हैं कि ठीक है अभी हो रहा है ऐसा। अब हम लोग तो गांव के हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे ओर से कहीं नहीं होता। हमारी कंपनी एकदम सेवा, आप कभी भी देख सकते हैं। और योग के क्षेत्र में रहूं या किसी क्षेत्र में रहूं, पूर्णतया तो जीवन का सार्थक तभी माना जाता है जब मानव जीवन का पूर्णतया निर्वहन किया जाए। और उसमें हमारे अजीत जी, अमूमन देखा जाता है कि कैब बहुत सारे महानगरों में चलते हैं, उसकी शिकायत ड्राइवर को लेकर के अक्सर होती है कि फलां ड्राइवर का आचरण ख़राब था या उसने कभी गलत व्यवहार किया। तो आप लोग जो ड्राइवर जो है उगना कैब में जो चयन करते हैं, चूँकि उगना कैब मिथिला के लिए उगना ही बहुत बड़े पावन है, तो इसका चयन का क्या प्रक्रिया है? चयन का प्रक्रिया, जितने भी हम गाड़ी को पहले अपने ऐप पर लाते हैं उसका हम पूरा पेपर, एक प्रोसेस होता है। हमारे ऐप पर भी आप ऐसे रजिस्टर नहीं होते हैं। उगना ड्राइवर करके हमारा एक ऐप है अलग से, जिसमें हमारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आरसी, इंश्योरेंस, लाइसेंस, फिर उनका जो है ना आधार कार्ड, ये सब सारा जो है ना उस प्रक्रिया के तहत उसका गाड़ी का फ़ोटो, फिर हम गाड़ी का सारा डिटेल जो है ना अपने व्हाट्सएप पे लेते हैं। फिर हम उनसे बात करते हैं, फिर उनका क्या कितने साल का उनका रिकॉर्ड है गाड़ी चलाने का, कहाँ कहाँ उन्होंने गाड़ी चलाया है, किस कारण से अभी इधर आ गए हैं, वो सारा प्रक्रिया के एक तहत उसके बाद ही चयन किया जाता है सारे ड्राइवर को। तो हमें लगता है, और भगवान की दया से अभी तक सब बहुत अच्छे से हो रहे हैं और कर रहे हैं। और एक बात मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी होगी, तो इस लॉकडाउन में हम लोगों ने जो दिन रात सेवा किए हैं, एक इमरजेंसी सेवा के तहत हम लोगों ने, जो हमारा कमर्शियल नंबर होने का ये फ़ायदा हुआ, जो हम रात दिन लोगों को, और गाड़ियां बंद है अभी, जैसे बस बंद है, जो पब्लिक साधन बहुत ही बंद है, तो इसमें हम बहुत लोगों को सुविधा दिए हैं और बहुत लोगों को इमरजेंसी सेवा में हमने उनको सुख सुविधा प्रदान किए। तो ये थे उगना कैब के संचालक अजीत झा और इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर योगाचार्य रवि झा, जिनसे बात की है और जानने का प्रयास किया है कि उगना कैब का संचालन इस क्षेत्र में क्यों किया गया, किस मकसद से किया गया, और उगना कैब अच्छा है। इस मिथिलांचल के क्षेत्र में लोगों को रात्रि के समय में स्टेशन पर भटकना पड़ता था या एयरपोर्ट के बाहर ठोकरें खानी पड़ती थी, कम से कम इस कैब के आने से ये सारी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।